हेलो डियर लर्नर्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल कॉन्सेप्ट। ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें हम जो आज डिस्कस करेंगे कि जब हम ऑल का यूज़ एज अ डिटर्मिनर किसी नाउन के साथ में करते हैं तो क्या हमें वहाँ पे द आर्टिकल का यूज़ करना होता है या नहीं यूज़ करना होता है, या अगर करना होता है तो हम उसका यूज़ किन नाउन्स के साथ में कर सकते हैं, कब कर सकते हैं। ओके, जैसे कि आप ये क्वेश्चंस देख रहे होंगे, डैश हैव 4 वॉल्स। तो ब्लैंक्स फिल करने हैं एंड वी हैव टू डिसाइड वेदर वी शुड यूज ऑल रूम्स और ऑल द रूम्स। डैश इज इनडेस्ट्रक्टिबल, डैश ट्रांसफर्ड वाज कांस्टेंट, ऑल एनर्जी और ऑल द एनर्जी। तो हमें डिसाइड ये करना है कि अगर हम ऑल का यूज, देखिए ऑल एक एडवर्ब भी होता है, ऑल एक प्रोनाउन भी होता है, बट हम ऑल का वो यूज डिस्कस नहीं कर रहे हैं जिसमें ये प्रोनाउन या एडवर्ब होता है। हम ऑल का यूज कर रहे हैं एज ए डिटर्मिनर, कि जब हम ऑल का यूज एज ए डिटर्मिनर करते हैं नाउन्स के साथ में लिखकर, तब हमें इसके साथ में द आर्टिकल यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कब करना होता है यूज द इसके साथ, कब नहीं यूज कर सकते। ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले मतलब आपको कुछ बेसिक्स हैं जो मैं बताना चाहूँगा कि पहले आप वो समझ लीजिए जिससे कि ये कॉन्सेप्ट आपको बड़ा अच्छा समझ में आ जाए। अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट जो है ये हमेशा हमारे लिए एक कन्फ्यूज़न बना रहता है और हम हमेशा डाउट में रहते हैं कि जो हम बोलते समय या लिखते समय या क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय ऑल के साथ द कभी देखते हैं सही होता है, कभी गलत होता है, ठीक है। तो वो हमेशा कन्फ्यूज़न बनी रहती है और इसका सोल्यूशन नहीं मिलता कहीं। मैं आपको बताता हूँ, इसका सोल्यूशन हमें कहीं नहीं मिलता। तो अब मैं आज आपको समझाता हूँ और उसको आप ध्यान से सुनें, समझें, और मेरी कोशिश होगी कि कॉन्सेप्ट आपको पूरा ही क्लियर हो जाए, कोई कन्फ्यूजन ना रहे। देखिए, सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि ऑल का यूज़ हम कब करते हैं, किन केसेस में करते हैं और किस तरीके के नाउन्स के साथ कर सकते हैं। जैसा कि हम पहले से भी जानते हैं कि नाउन्स दो तरीके के होते हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। जब हम ऑल का यूज़ करते हैं काउंटेबल नाउन्स के साथ में, तो वो काउंटेबल नाउन्स हमेशा प्लुरल नंबर में यूज़ करने होते हैं। लेकिन अगर हम ऑल का यूज़ किसी अनकाउंटेबल नाउन के साथ में करें तो वो अनकाउंटेबल नाउन हमेशा ही सिंगुलर रहता है। जैसे कि आप एग्जांपल से देख पा रहे होंगे, रूम काउंटेबल नाउन है तो हमने उसके साथ जब ऑल यूज़ किया या ऑल द यूज़ किया तो हमने उसको प्लुरल फॉर्म में लिखा रूम्स। एनर्जी अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके साथ में जब हम ऑल या ऑल द का यूज़ करेंगे तो उसको प्लुरल नहीं करेंगे। एनर्जी अनकाउंटेबल नाउन है तो वो प्लुरल नहीं हो सकता, उसको हम सिंगुलर ही रखेंगे। ओके, तो जैसा कि हमें पता है कि नाउन्स दो तरीके के होते हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। ऑल का यूज अगर काउंटेबल नाउन्स के साथ आप करोगे तो उस काउंटेबल नाउन का नंबर प्लुरल होगा। अब द आएगा नहीं आएगा वो मैं समझाऊंगा, लेकिन उसका नंबर हमेशा प्लुरल होगा। अनकाउंटेबल नाउन्स का जब हम ऑल यूज करेंगे तो वो हमेशा ही अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर रहेगा, बिकॉज दे डोंट हैव प्लुरल फॉर्म्स। अब इसके बाद की बात समझते हैं। हियर आर सम एग्जाम्पल्स, मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिखता हूं जिससे कि हम इस बात को अच्छे तरीके से समझ पाए। All trees have roots. All trees were planted by my father. All the trees he has marked were planted by my father. यहां से मैं आपको समझाता हूं। देखिए, ऑल ट्रीज एंड ऑल द ट्रीज। सबसे पहले हमें ये समझना है कि हम ऑल का यूज क्यों करते हैं, वाई डू वी यूज ऑल। तो उसके लिए देखिए, मैं आपको यहां पर कहीं लिख के बता देता हूं। ये जो हमारा डिटर्मिनर ऑल होता है, इसका यूज एक तो हम करते हैं द होल नंबर और अमाउंट ऑफ समथिंग को रेफर करने के लिए। तो एक तो हम
ऑल डिटरमिनर का यूज करते हैं किसी नाउन के साथ में तब जब हमें यह बताना हो कि हम उस नाउन के टोटल को रेफर कर रहे हैं, द होल नंबर और द होल अमाउंट, उसको रेफर कर रहे हैं। अमाउंट का मतलब है अनकाउंटेबल नाउंस, नंबर का मतलब है काउंटेबल नाउंस। उसके अलावा हम ऑल का यूज तब भी करते हैं जब हमें एवरी या एनी का सेंस कन्वे करना होता है और हम किसी भी नाउन को इन जनरल सेंस रेफर कर रहे होते हैं। ये वो यूज है ऑल का जो कि कंफ्यूजन की वजह बनता है और जिसकी वजह से हमेशा कंफ्यूजन हमें रहता है और हम उस बात को डिकोड नहीं कर पाते। कभी हम देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ में ऑल लिखा गया तो उसके साथ में द आर्टिकल लिखा है, कभी देखते हैं कि नहीं लिखा है, ठीक है, कभी प्लूरल के साथ में लिखा है, कभी नहीं लिखा है। वो हमें समझ में आ जाएगा, मतलब इतना मुश्किल भी नहीं है ये कॉन्सेप्ट, लेकिन ये बेसिक्स आपके अच्छे होने चाहिए। ये बेसिक्स जो हैं इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इन बेसिक्स को समझने में कोई कंफ्यूजन है और ये बातें आपको समझ में नहीं आ रही हैं जो अभी समझाई जा रही हैं, तो ऑब्वियस बात है फिर कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा। बेसिक्स क्लियर पहले होने चाहिए, ठीक है। तो ऑल का यूज एक तो हम तब करते हैं जब हमें टोटल नंबर या टोटल अमाउंट ऑफ समथिंग को रेफर करना हो। उसके अलावा हम ऑल का यूज तब भी करते हैं जब हमें एवरी का मीनिंग कन्वे करना हो। एवरी का मतलब कोई भी इंडिविजुअल, वो भी टोटल को ही रेफर करता है, बट वहां पे स्ट्रेस हमारा नंबर या अमाउंट ना होकर इंडिविजुअल से स्पेसिफिक हो जाते हैं और हम बताना चाहते हैं एवरी इंडिविजुअल और एनी इंडिविजुअल, कोई भी। अब इस बात को एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। जैसे देखिए हमने पहला एग्जांपल लिखा, ऑल ट्रीज हैव रूट्स। सो ऑल ट्रीज मीन्स व्हाट, वेदर दैट इज द ट्री ऑफ नीम और मैंगो और यूकेलिप्टिस और एनी ट्री। तो जब हम ये लिख रहे हैं ऑल ट्रीज हैव रूट्स, we are not talking about some specific number of trees or the whole number of trees। हम number of trees को रेफर ना करके हम टाइप या वैरायटी ऑफ ट्रीज को रेफर कर रहे हैं। हमारा रेफरेंस यहां पर टाइप्स हो गया, ठीक है। और यहां पे ऑल ट्रीज का मतलब है एवरी ट्री। एवरी ट्री हैज रूट्स। सो देयर इज नॉट सम डेफिनेट नंबर, कोई ऐसा डेफिनेट नंबर नहीं है कि हम उसकी बात कर रहे हो कि इतने वाले जो ट्रीज हैं इनमें के सबके रूट्स हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रीज इन जनरल। तो अगर हम ट्रीज इन जनरल की बात कर रहे हैं और हम किसी प्लूरल नाउन को जो जनरल सेंस में यूज किया जा रहा हो अगर हम उसके साथ में ऑल लिखेंगे तो वहां पे ऑल का मतलब एवरी या एनी हो जाता है, ठीक है। एवरी ट्री हैज रूट्स, ये मीनिंग है। तो यहां पे हम जो ट्रीज की बात कर रहे हैं वो ट्रीज जनरल हैं, ऐसा नहीं है कोई पर्टिकुलर या स्पेसिफिक ट्रीज है उनको लेकर ये बात की जा रही है, बात की जा रही है ट्रीज इन जनरल को लेकर। तो यहाँ पे ऑल का मतलब हो गया एवरी। नेक्स्ट में आ जाइए, ऑल ट्रीज वर प्लांटेड बाय माय फादर। सपोज देयर इज अ पर्सन हु हैज गॉट अ गार्डन, जिसके पास एक गार्डन है और उस गार्डन में काफी पेड़ लगे हुए हैं, ठीक, और वो बता रहा है कि ऑल ट्रीज वर प्लांटेड बाय माय फादर। तो यहां पर आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि जो ट्रीज हैं ये जनरल नहीं है, ये स्पेसिफिक ट्रीज हैं। इस वर्ल्ड में जितने भी ट्रीज हैं सारे उसके पिताजी ने प्लांट नहीं किए होंगे, लेकिन उसके गार्डन में जो ट्रीज हैं वो हो सकता है कि उसके सारे ट्रीज जो हैं उसके पिताजी ने ही प्लांट किया हो। तो हमने लिखा ऑल ट्रीज वर प्लांटेड बाय माय फादर। तो यहाँ पे ऑल ट्रीज जो है ना वो स्पेसिफिक ट्रीज हैं, फिर हमने द क्यों नहीं लिखा? ये सबसे पहले हमारे दिमाग में कंफ्यूजन आएगा कि हमने द क्यों नहीं लिखा, ठीक, वो मैं भी आपको समझाता हूं। लेकिन नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ऑल द ट्रीज ही हैज मार्क्ड, एक गलती से मार्केट लिख गया, इसको हमें लिखना है मार्क्ड। ऑल द ट्रीज ही हैज मार्क्ड वर प्लांटेड बाय माय फादर। अब हम यहां पे कह रहे हैं जितने भी पेड़ों पर इसने मार्क लगाया, मान लीजिए कोई पेड़ है और किसी ने उसके ऊपर निशान लगा दिया, ठीक है, कि ये पेड़ काटने हैं, इनकी प्रूनिंग होनी है या जो भी वट एवर द रीजन इज। तो ऑल द ट्रीज ही हैज मार्क्ड वर प्लांटेड बाय माय फादर। जो भी ट्रीज इस पर्सन ने मार्क किए वो सारे मेरे पिताजी ने लगाए थे। अब देखिए यहां पे हमने द लिखा है और हमें पता है ये जो ट्रीज हैं, ये जो ट्रीज हैं ये भी स्पेसिफिक हैं, ये भी स्पेसिफिक ट्रीज की ही बात हो रही है। तो जब हम ट्रीज को जनरल सेंस में रेफर कर रहे हैं तो वहां पे ऑल का मतलब एवरी हो जाता है एंड वी नीड नॉट यूज द विद इट बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सम स्पेसिफिक और पर्टिकुलर ट्रीज, वी आर टॉकिंग अबाउट सम नाउन्स इन जनरल सेंस। लेकिन जब हम कभी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर नाउन्स की बात करते हैं, जैसे कि ये दोनों एग्जांपल हैं सेकंड एंड थर्ड, तो हम वहां पे द आर्टिकल यूज भी करते हैं, नहीं भी यूज करते हैं। अब हमें ये डिसाइड करना है कि हम ये कैसे जानते हैं कि द यूज करना है नहीं यूज करना है। तो उसके लिए बड़ी सिंपल सी वजह यह है कि जब आपको टोटल नंबर को एम्फेसाइज करना है
तो आप द लिखिए। अगर आपको टोटल नंबर को ना एम्फेसाइज करके जो एक स्पेसिफिक या पर्टिकुलर ट्रीज हैं उनको जनरल में रेफर करना है, तो फिर आप उनके साथ में द आर्टिकल मत यूज कीजिए। इसको ऐसे समझिए, ऑल ट्रीज वर प्लांटेड बाय माई फादर। किसी पर्सन ने कहा कि ट्रीज वर प्लांटेड बाय माई फादर, तो किसी पर्सन ने पूछ दिया विच ट्रीज, कौन से ट्रीज, ठीक है, एक मिनट, ये नेक्स्ट में आंसर आ जाएगा। किसी पर्सन ने पूछ दिया भाई कौन से ट्रीज, तो उसने कहा एवरी ट्री, जो भी ट्री यहाँ पे गार्डन में है, चाहे वो मैंगो का है, चाहे वो पीपल का ट्री है, चाहे वो बैनियन ट्री है, चाहे किसी का भी ट्री है, वो पिताजी ने लगाया था। तो यहाँ पर हम ट्रीज की वैरायटी को ही रेफर कर रहे हैं। वो एक अलग बात है कि जो हम वैरायटी रेफर कर रहे हैं वो लिमिटेड और पर्टिकुलर नंबर की है। लेकिन अगर हमें ट्रीज के टोटल नंबर को रेफर करना हो कि जितने भी पर्सन ने ट्रीज मार्क किए, मान लीजिए किसी गार्डन में है टोटल 200 ट्रीज और उसमें से मार्क किए गए हैं केवल 70 ट्रीज, तो अगर हमें वो जो 70 टोटल नंबर है मार्क किए गए ट्रीज का उसको एम्फेसाइज करना है, तो हम वहां पे लिखेंगे द आर्टिकल ऑल द ट्रीज ही हैज मार्क्ड वर प्लांटेड बाय माय फादर। तो ये जो ही हैज मार्क्ड हमने सबऑर्डिनेट क्लॉज लिखी ना, इसने ट्रीज के नंबर को डिफाइन भी कर दिया कि वी आर टॉकिंग अबाउट सम डेफिनेट नंबर ऑफ ट्रीज, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी ट्री इन द गार्डन, वी आर टॉकिंग अबाउट सम सर्टेन ट्रीज व्हिच हैव बीन मार्क्ड। तो अगर हमें नंबर को एम्फेसाइज करना है तो हम द लिखेंगे, नहीं नंबर को एम्फेसाइज करना है तो नहीं लिखेंगे। ये बात जो अभी हमने डिस्कस की है, ये बात हो रही है केवल प्लूरल नाउन्स के लिए, काउंटेबल नाउन्स के लिए। लेकिन ये सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है जब हम ऑल का यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में। कैसे डिफरेंट हो जाती है अब आप एग्जांपल से समझिए। देखिए, हमने एक एग्जांपल लिखा ए, ऑल टेक्नोलॉजी इज नॉट गुड फॉर ह्यूमंस। They have transferred all technology to us. All technology that we have access to is outdated. अब यहां पर आप देखेंगे तो हमने क्या किया, ऑल डिटर्मिनर का यूज किया है एक ऐसे नाउन के साथ में जो कि अनकाउंटेबल है। टेक्नोलॉजी जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। अब अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में क्या होता है कि जब हम ऑल यूज करते हैं तो यहां पे वैरायटी का आप मीनिंग कन्वे करना मुश्किल होगा। हमने पढ़ा था जब हम ऑल ट्रीज लिखते हैं तो वहां पे ऑल ट्रीज का मतलब हो जाता है एवरी ट्री। तो ये समझा जा सकता है कि एवरी ट्री, क्यों? क्योंकि ट्रीज की बहुत सी वैरायटीज होती हैं, ट्रीज बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। तो ये कहना ऑल ट्रीज इज पॉसिबल। लेकिन ऑल टेक्नोलॉजीज में ये हम बात कैसे कह सकते हैं एवरी टेक्नोलॉजी? तो आंसर है कि पॉसिबल है। टेक्नोलॉजी इज अ कॉन्सेप्ट। एक्चुअली टेक्नोलॉजी ना एक कॉन्सेप्ट है, इसकी अपनी वैरायटीज होती हैं, इसके अपने कैटेगराइजेशंस होते हैं, कैटेगरीज होती हैं। काउंटेबल नहीं है, ट्रीज काउंटेबल हैं, उनमें कैटेगरीज भी होती हैं। टेक्नोलॉजी काउंटेबल नहीं है बट इसमें कैटेगरीज होती हैं। फार्मिंग टेक्नोलॉजी, मेडिकल टेक्नोलॉजी, आईटी टेक्नोलॉजी, ठीक है, रोबोटिक टेक्नोलॉजी, एटॉमिक टेक्नोलॉजी, सोलर टेक्नोलॉजी, ह्यूमन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कैटेगरीज होती हैं, नंबर नहीं होता। ट्रीज में क्या होता है, नंबर भी होता है और कैटेगरीज भी होती हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स में क्या होता है, मैं इसको लिख देता हूं कहीं पर, नहीं तो आप इसको ध्यान नहीं रख पाएंगे और नोट्स बनाते समय ये आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये बारीकियां ही समझने से कॉन्सेप्ट समझ में आता है। ये बारीकियां हमें नहीं पता होती तो कंफ्यूजन हमेशा बने रहते हैं। और चूंकि ये कॉन्सेप्ट्स बड़े बारीक होते हैं, सटल डिफरेंसेस होते हैं, तो इनके एक्सप्लेनेशन भी आपको कहीं नहीं मिलते। आप कहीं भी ढूंढते घूमें, ऑनलाइन, यूट्यूब, बुक्स वगैरह, यूट्यूब पे तो खैर नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, तो ये आपको कहीं मिलते भी नहीं है। क्योंकि ये सटल डिफरेंसेस कौन एक्सप्लेन करे, कितना एक्सप्लेन करे, कितने एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करे और कैसे एक्सप्लेन करे,
बहुत सी समस्याएं होती हैं। तो ये आपको समझना है कि जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं दे हैव नंबर एंड दे हैव कैटेगरीज। कार्स, फॉर एग्जाम्पल कार्स ले लेते हैं, ठीक है। तो कार्स काउंटेबल नाउन है, नंबर होता है, यू कैन काउंट कार्स, और उसमें कैटेगरीज भी होती हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक कार्स, ठीक है, और आपकी हाइब्रिड कार्स, पेट्रोल कार्स, डीजल कार्स, ठीक है, एसयूवीज, हैचबैक्स, सेडान्स, ठीक। तो उसमें कैटेगरीज भी होती हैं। उसके बाद में जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, इनमें क्या होता है, अमाउंट तो होता ही होता है। काउंटेबल नाउन्स हैव नंबर, अनकाउंटेबल नाउन्स हैव अमाउंट, लेकिन सम अनकाउंटेबल नाउन्स हैव कैटेगरीज एंड सम डोंट हैव। इट डिपेंड्स। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं, ऑल काउंटेबल नाउन्स हैव नंबर, ऑल अनकाउंटेबल नाउन्स हैव अमाउंट। तो ये तो फिक्स एट्रीब्यूट्स हैं, ये तो डेफिनेट एट्रीब्यूट्स हैं इन नाउन्स पे, वो होते ही होते हैं। काउंटेबल नाउन्स हैव कैटेगरीज, काउंटेबल नाउन्स में कैटेगरीज भी होती हैं, डेफिनेट है। अनकाउंटेबल नाउन्स में कैटेगरीज होती भी हैं, नहीं भी होती हैं, वो डिपेंड करता है नाउन्स के टाइप पर कि किस तरीके का वो टाइप। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, अभी हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की, तो हमें पता है कि टेक्नोलॉजी जो होती है उसमें कैटेगरीज होती हैं। जैसे अभी हमने डिस्कस किया रोबोटिक टेक्नोलॉजी, सोलर टेक्नोलॉजी, आपके मेडिकल टेक्नोलॉजी, आईटी टेक्नोलॉजी, तो उसमें होती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे हो गई, ठीक है। तो उसमें आपकी कैटेगरीज भी होती हैं। बट अगर यही बात हम वाटर की करें तो वाटर खट्टा मीठा सलीन वाटर वैसे हो सकता है, बट वो उसकी कैटेगरीज नहीं है, ठीक है। एयर में भी कैटेगरीज नहीं है, प्योर इम्प्योर हो सकती है, ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स के हिसाब से उसकी पॉल्यूशन की क्वांटिटी भी हो सकती है, बट एयर की कैटेगरीज नहीं है, ठीक। तो हमें यहां पर यह समझना है कि सम काउंटेबल नाउन्स हैव कैटेगरीज, सम अनकाउंटेबल नाउन्स डोंट हैव कैटेगरीज। ऐसे अनकाउंटेबल नाउन्स जिनके साथ में कैटेगरीज होती हैं, उनके साथ में ऑल का यूज बिना दा के किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई नाउन ऐसा है जो अनकाउंटेबल है और उसमें कैटेगरीज नहीं होती हैं, तो उसमें केवल अमाउंट होगा, और अगर आप डेफिनेट नंबर की बात करोगे तो आपको द आर्टिकल लिखना पड़ेगा। अब एग्जांपल से समझते हैं, यहां देखिए, जैसे हमने लिखा ऑल टेक्नोलॉजी इज नॉट गुड फॉर ह्यूमंस। तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द अमाउंट ऑफ द टेक्नोलॉजी। हम ये नहीं कह रहे कि जितनी टोटल टेक्नोलॉजी है सारी टेक्नोलॉजी हमारे लिए अच्छी नहीं है, इसमें से आधा पार्ट हमारे लिए अच्छा है, 50%, 40% गलत है। तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अमाउंट। ये बात टेक्नोलॉजी के अमाउंट को लेकर नहीं कही जा रही है, ये बात कही जा रही है टेक्नोलॉजी के टाइप्स को लेकर। एटॉमिक टेक्नोलॉजी वैसे तो अच्छी है, बट इससे तो एटम बम भी बन गया, हमारे मतलब पूरा डिस्ट्रक्शन हो सकता है पूरा ह्यूमन स्पीसीज का, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं ऑल टेक्नोलॉजी इज नॉट गुड फॉर ह्यूमन, ठीक है। सारी टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे लिए अच्छी नहीं है। कुछ टेक्नोलॉजी ऐसे हैं, मेडिकल फील्ड की टेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर फील्ड की टेक्नोलॉजी, वो हमारे लिए अच्छी है, ठीक है। लेकिन कुछ टेक्नोलॉजी ऐसे जो हमारे लिए नुकसानदायक है, बायोलॉजिकल वेपन्स बन जाते हैं, एटॉमिक वेपन्स बन जाते हैं, वो टेक्नोलॉजी हमारे लिए खतरनाक है, ठीक। फिर हमने लिखा दे हैव ट्रांसफर्ड ऑल टेक्नोलॉजी टू अस। उन्होंने सारी टेक्नोलॉजी हमें ट्रांसफर कर दी है। मान लीजिए किन्हीं दो कंपनीज के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ और एक कंपनी ने जिस फील्ड में भी वो डील करते हैं, मान लीजिए वेपन्स बनाते हैं, जैसे इंडिया ने राफेल खरीदे फ्रांस से, ठीक है। तो फ्रांस ने अपनी जो राफेल बनाने की टेक्नोलॉजी है, मेंटेनेंस की टेक्नोलॉजी है, वो सारी इंडिया को ट्रांसफर कर दी। तो यहां पर हम कैटेगरीज ऑफ टेक्नोलॉजी की बात ना करके अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, टोटल टेक्नोलॉजी। ऐसा तो नहीं उन्होंने कुछ अपने पास छुपा के रखा, प्रोडक्शन से रिलेटेड या मेंटेनेंस से रिलेटेड कुछ उन्होंने छुपा के रखा और हमारे साथ शेयर ना की हो टेक्नोलॉजी। तो अगर हम यहां पे अमाउंट को रेफर कर रहे हैं तो द आर्टिकल लिख लीजिए। तो ये जो हमने ऑल टेक्नोलॉजी लिखा है, यहां पे ऑल टेक्नोलॉजी लिखकर हम रेफर कर रहे हैं कैटेगरीज को, टेक्नोलॉजी की कैटेगरीज। जैसे वहां पे था ऑल ट्रीज का मतलब किसी भी कैटेगरी का ट्री, ठीक है। यहां पर हम ये बात नहीं मान सकते कि ऑल टेक्नोलॉजी जो है वो टोटल कैटेगरीज ऑफ टेक्नोलॉजीज को रेफर कर रहा होगा। टोटल कैटेगरीज ऑफ टेक्नोलॉजीज किसी एक कंपनी के पास, किसी एक पर्सन के पास नहीं होती हैं जो वो किसी को ट्रांसफर कर देगा। अगर कोई ट्रांसफर कर रहा है तो वही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर पाएगा जिसमें वो डील कर रहे हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी इज ना रेफरेंस टू द कैटेगरीज, ऑल कैटेगरीज ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पे ऑल टेक्नोलॉजी मीन्स अमाउंट। बस यही ध्यान रखना है कि जब हम अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में ऑल का यूज करते हैं अमाउंट को रेफर करने के लिए, देन यू हैव टू यूज द। बट इफ यू आर यूजिंग ऑल टू रेफर टू द कैटेगरीज, देन यू डोंट हैव टू यूज द। नेक्स्ट हमने लिखा ऑल टेक्नोलॉजी दैट वी हैव एक्सेस टू। A word is missing here. A word is missing here, that we have access to is outdated. अब हम कह रहे हैं कि जिस टेक्नोलॉजी तक हमारी एक्सेस है वो आउटडेटेड है। देन यहां पर हमें डिसाइड करना है कि ऑल टेक्नोलॉजी लिखकर हम किस चीज को रेफर कर रहे हैं, कैटेगरीज ऑफ टेक्नोलॉजी को, ठीक है, या अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी को। तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर हम मान लो कैटेगरीज को रेफर भी कर रहे होंगे तो अगर हम ऑल टेक्नोलॉजी लिख देंगे तब तो ये ऑल कैटेगरीज हो जाएंगी, ठीक है, जितनी भी टाइप की टेक्नोलॉजी पूरे वर्ल्ड में। अब हमें पता है कि अभी जैसे मैंने आपको बता दिया कि सारी टेक्नोलॉजी तक किसी एक पर्सन या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की एक्सेस नहीं होती है। कोई भी एक पर्सन या एक ऑर्गेनाइजेशन की एक्सेस सर्टेन अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी तक ही होगी, सब तक नहीं हो सकती। सारी कैटेगरीज ऑफ टेक्नोलॉजी कोई एक सिंगल कंपनी, कोई एक सिंगल पर्सन डील नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहां पर भी टेक्नोलॉजी का मतलब है द अमाउंट, जितनी हमें टेक्नोलॉजी की जानकारी है, ठीक है, द अमाउंट, नॉट कैटेगरीज। तो अगर ये अमाउंट है, और देखो अमाउंट को डिफाइन करने के लिए हमने दैट वी हैव एक्सेस टू एक रिलेटिव क्लॉज भी लिख रखी है, तो द यूज कर लीजिए। अब हमें समझना है कि यहां पर ये जो हमने ऑल ट्रेस लिखा था डेफिनेट था, तो हमने द आर्टिकल क्यों नहीं लिखा और यहां पे क्यों लिख दिया, ये आपको समझना है। देखो इसको मैं समझाता हूं। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, दुनिया भर के पेड़ हैं, दुनिया भर में जितने भी पेड़ हैं, ठीक है, तो ये सारे पेड़ अगर हम इन जनरल सेंस में रेफर करेंगे तो हमारे लिए जनरल है, हम इनमें से किसी स्पेसिफिक की बात ना करें तो ये जनरल है, ठीक। फिर मान लीजिए ये जो दुनिया भर के सारे पेड़ हैं, हम इनकी बात ना करके किसी के बगीचे में जो पेड़ हैं उनकी बात करें, तो अगर हम उसके बगीचे में जो पेड़ हैं, ठीक है, उनकी बात इन जनरल करें कि उसके बगीचे का कोई भी पेड़, ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर के अंदर पर्टिकुलर है ना, ये भी जनरल हो सकता है, ठीक है। अब फिर उसके अंदर हम डेफिनेट की भी बात कर सकते हैं। तो काउंटेबल नाउन्स का जो एट्रीब्यूट होता है कि जनरल के अंदर भी जनरल हो सकता है, अनकाउंटेबल में ऐसा नहीं हो सकता। अनकाउंटेबल में ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि मान लीजिए वाटर है, ठीक है, ये दुनिया भर का सारा पानी है, जितना भी पूरे वर्ल्ड में वाटर है ये सारा वो है, तो ये अनकाउंटेबल है। अब आप इस वर्ड को ना, इस वाटर को अलग अलग मतलब स्पेसिफाई नहीं कर सकते, मतलब जनरल के अंदर जनरल नहीं बना सकते। जनरल के अंदर जब वो होगा तो वो पर्टिकुलर ही हो जाएगा। मान लो आप बात करें वाटर इन द सीज, जो समुद्रों में पानी है, तो अभी जनरल नहीं रहा, अभी ये स्पेसिफिक हो गया, ठीक। वजह क्या है, इसमें काउंटेबिलिटी नहीं होती है, इसको इंडिविजुअलाइज नहीं किया जा सकता, ठीक। तो जो जनरल वाटर है, ऑल वाटर, ठीक है, ऑल वाटर का मतलब दुनिया में जितना भी पानी है वो सारा, ठीक। तो जैसे ही आप अगर उससे हटकर किसी स्पेसिफिक वाटर की बात करना शुरू करोगे, जैसे इस बॉटल में जो वाटर है, ठीक है, ये गंगा नदी में जितना पानी है, ठीक है, या पैसिफिक ओशन में जितना पानी है, तो वो तुरंत डेफिनेट हो जाएगा, फिर वो जनरल नहीं रह सकता। तो अनकाउंटेबल नाउन्स में क्या होता है कि अनकाउंटेबल नाउन्स स्पेसिफिक होने के बाद भी इंडेफिनिट रह सकते हैं, अगर हम चाहें तो उनकी जनरल सेंस में बात कर सकते हैं। अनकाउंटेबल के साथ ऐसा नहीं होता। तो कुल मिला के यहाँ से जो हमें निष्कर्ष निकालना है, या जो मैं आपको समझाना इतनी देर में चाह रहा हूँ, वो ये है कि अगर हम ऑल का यूज किसी काउंटेबल नाउन के साथ में करें, ठीक है, तो हम उसके साथ बिना द के लिख सकते हैं ऑल को, अगर वो काउंटेबल नाउन जो प्लूरल नंबर में लिखा गया है जनरल हो, ठीक है, या स्पेसिफिक हो लेकिन डेफिनेट ना हो, स्पेसिफिक बट इनडेफिनिट हो, मतलब स्पेसिफिक बुक्स हो लेकिन डेफिनेट ना हो, तो हम यूज कर सकते हैं। द हम तभी यूज करते हैं प्लूरल नाउन्स के साथ में, काउंटेबल नाउन्स के साथ में, जब वो प्लूरल काउंटेबल नाउन्स जो हैं हमें उनके टोटल नंबर को एम्फसाइज करना हो, ना कि उनकी वैरायटी या टाइप्स को। अब होता क्या है कि जब हम जनरल में ऑल का यूज करते हैं तो वहां पे ऑल का मतलब हो जाता है एवरी, ठीक है। जब हम ऑल का यूज करते हैं स्पेसिफिक के केस में जो इंडेफिनिट हो, तो वहां पर भी लगभग इसका मतलब एवरी ही होता है,
और ये वहां पर टाइप या वैरायटी को रेफर करता है, ना कि नंबर को। लेकिन जब हम ऑल का यूज करते हैं द आर्टिकल के साथ प्लूरल नाउन के साथ में, तो ये एम्फेसिस करता है टोटल नंबर को, तो ये रेफर करता है टोटल को, टोटल नंबर को। तो ऑल दी का मतलब होता है टोटल नंबर, ऑल का मतलब होता है एवरी या कोई भी, ठीक। अच्छा, अब जब हम इसका यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में, तब क्या होता है, जैसे हमने लिखा ऑल वाटर, ठीक है, अगर हम ऑल वाटर लिखते हैं तो ऑल वाटर का मतलब ये माना जाएगा कि हम बात कर रहे हैं एवरी वाटर, जो कि यहां पे पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि जो वाटर है वो अनकाउंटेबल है, उसमें कैटेगरीज भी नहीं है और उसमें अलग अलग टाइप्स भी नहीं है। तो इसके साथ में जो ऑल वाटर है ना, ये गलत हो जाएगा। तो अगर हम वाटर को जनरल सेंस में रेफर करेंगे, ठीक है, अगर हम जनरल सेंस में, जैसे यहाँ पे बात कर रहे थे ट्रीज की, अगर हम जनरल सेंस में वाटर की बात करेंगे तो हम इसको केवल वाटर ही लिखेंगे, ऑल वाटर नहीं लिखेंगे। टेक्नोलॉजी को हमने ऑल टेक्नोलॉजी इसलिए लिख दिया था क्योंकि टेक्नोलॉजी में कैटेगरीज होती हैं, स्पेसिफिक और डिस्टिंक्ट कैटेगरीज होती हैं, तो उसको हम लिख सकते हैं, ठीक। अच्छा, फिर अगर हम ऑल द वाटर लिखना चाहें तो क्या लिख पाएंगे? ऑल द वाटर लिखना चाहें तो क्या हम लिख पाएंगे? तो आंसर है हाँ, आप ये लिख पाओगे, क्योंकि जब आप ऑल यूज करोगे वाटर के साथ में तो इसका मतलब यू आर रेफरिंग टू द अमाउंट, क्योंकि कैटेगरीज तो यहाँ पर है नहीं। ट्रीज में कैटेगरीज होती हैं, आम का पेड़, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़। वाटर में तो कैटेगरीज होती नहीं है, तो आप ऑल लिख के कैटेगरीज को भी रेफर नहीं कर रहोगे, ऑल लिख के आप अमाउंट को ही रेफर कर रहोगे। अच्छा, अब अगर आप अमाउंट को रेफर कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कोई स्पेसिफिक अमाउंट ही होगा, ये अमाउंट इन जनरल तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर इन जनरल होता तो आपको यूज ही नहीं करना पड़ रहा होता ऑल। और अगर आप ऑल यूज कर रहे हो तो इसका मतलब आप यहाँ पे किसे रेफर कर रहे हो? अमाउंट को, और वो अमाउंट सर्टेन या स्पेसिफिक ही होगा। अगर सर्टेन स्पेसिफिक ही होगा तो आपको द लिखना पड़ेगा। तो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में जब हम ऑल यूज करते हैं तो हमें द लिखना ही पड़ता है, लेकिन वो कंपलसरी नहीं है। अगर आप किसी ऐसे अनकाउंटेबल नाउन की बात करोगे जिसमें टाइप्स या कैटेगरीज हो सकती हैं, तो फिर वहां पे द को हम रिमूव भी कर सकते हैं। अमाउंट को रेफर करना है तो द लिखना ही पड़ेगा हर हालत में, ठीक है, क्योंकि वो अमाउंट कभी जनरल नहीं हो सकता, क्योंकि जनरल को रेफर करना है तो आपको ऑल यूज करने की जरूरत ही नहीं है। आप सीधे सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन बिना डिटर्मिनर के लिखिए। आप आर्टिकल में पढ़ते होंगे कि जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, अगर हम उनको इन जनरल सेंस यूज करें तो उनके साथ कोई आर्टिकल नहीं आता। लेकिन ऐसे अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में ऑल के साथ में द लिखा जाता है जिनकी कैटेगरीज हो। खैर, बातें बहुत हो गई, अब मैं आपको ये बातें एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए, पहला एग्जांपल देखें आप। हमें क्या करना है, इनमें ऑल या ऑल द डिसाइड करके यूज करने हैं कि हम ऑल लिखें या ऑल द लिखें, ठीक। डैश रूम्स हैव 4 वॉल्स। अब ऐसा नहीं है कि ये बात कोई स्पेसिफिक रूम्स को लेकर कही जा रही है, मतलब ऐसा नहीं कोई स्पेसिफिक रूम्स होंगे उनमें 4 दीवारें होंगी, बाकियों में 3 होती होंगी, किसी में 1 होती होगी, किसी में 2 होती होंगी, किसी में 5 होती होंगी। तो हमें पता है सारे रूम्स में 4 वॉल्स होती हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, ठीक है, मतलब उसका एरिया कितना भी हो, लेकिन वो वॉल्स हर एक रूम में 4 ही होती हैं, चाहे वो क्लासरूम हो, चाहे वो बेडरूम हो, चाहे वो वॉशरूम हो, कैसा भी हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम केवल ऑल लिखेंगे, ऑल के साथ में द नहीं लिखेंगे, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट रूम्स इन जनरल, कोई स्पेसिफिक रूम्स की बात नहीं हो रही। और अगर रूम्स स्पेसिफिक नहीं है तो उनका नंबर भी फिर स्पेसिफिक नहीं हो सकता, ठीक, तो द की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट भाई, डैश रूम हैव 2 विंडोज। अब देखिए, रूम्स में 4 वॉल्स होना तो एक यूनिवर्सल फैक्ट है, मतलब जहां भी रूम्स होंगे तो 4 दीवारें तो होंगी ही होंगी, ठीक है। लेकिन ये तो कोई जरूरी नहीं कि जितने भी रूम्स होंगे दुनिया में सब में 2 विंडोज ही होंगी। बहुत से रूम्स ऐसे भी होंगे जिनमें एक भी विंडो नहीं होगी, बहुत से ऐसे होंगे जिनमें 1 होगी, बहुत से ऐसे होंगे जिनमें 2 होगी, बहुत से ऐसे होंगे जिनमें 2 से ज्यादा भी हो सकती हैं, होंगी भी, ठीक। तो ये जो हमने लिखा हैव रूम्स हैव 2 विंडोज, यहां पर हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक रूम्स की। ये रूम्स इन जनरल की बात नहीं हो रही है, ये तो रूम्स इन जनरल की बात हो रही है, ये रूम्स इन जनरल की बात नहीं है, स्पेसिफिक रूम्स की बात हो रही है। अब हमें यहाँ पे डिसाइड करना है कि हम ऑल द लिखें या ऑल लिखें। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब हम काउंटेबल प्लूरल नाउन्स के साथ में ऑल या ऑल द लिखना चाहते हैं तो हमें यह देखना पड़ता है कि आप किसको रेफर कर रहे हो। आप रेफर कर रहे हो द नंबर, टोटल नंबर को, तो द लिखिए। अगर आप टोटल नंबर की नहीं बात कर रहे हो, आप कह रहे हो इनमें से कोई भी, ठीक है, एनी एवरी का सेंस कन्वे कर रहे हो, भले वो स्पेसिफिक नाउन्स हो, लेकिन आप
उनको एज अ डेफिनेट ना रेफर करके एज ए जनरल रेफर कर रहे हो तो द मत लिखिए। अब जैसे मान लीजिए, मैं आपको जो एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए कोई होटल है या कोई बिल्डिंग है, उसमें अलग अलग टाइप के रूम हैं, छोटे रूम भी हैं, बड़े रूम भी हैं, ठीक है। लेकिन रूम चाहे कैसा भी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे गेस्ट रूम हो चाहे सर्वेंट रूम हो चाहे बेडरूम हो, विंडोज सब में 2 ही हैं। तो अगर हम ये कहना चाहते हैं एनी रूम, एवरी रूम हैज 2 विंडोज, कि हर एक रूम में 2 विंडोज हैं, तो आप केवल ऑल लिखिए, ठीक है। लेकिन अगर हम नंबर को एम्फेसाइज कर रहे हो, मान लीजिए किसी बिल्डर ने कोई एक बिल्डिंग बनाई, उस बिल्डिंग में 100 रूम है, 100 रूम्स हैं, और उसने हर एक रूम में मतलब 100 रूम्स में सब में 2 विंडोज दी हैं, ठीक है। तो अगर हमें ये टोटल नंबर को एम्फेसाइज करना है कि ऐसा नहीं कि केवल 99 रूम्स में 2 विंडोज हो, एक में ना हो, हमें बताना है कि द टोटल नंबर ऑफ रूम्स हैज 2 विंडोज, तो आप ऑल द भी लिख सकते हो। तो कुछ केसेस में क्या होता है कि आप पाओगे कि जो प्लूरल नाउंस होते हैं उनके साथ में जब हम ऑल यूज करते हैं तो द कई बार वहां पे लिखा भी होता है, नहीं भी लिखा होता है। यही वो सटल डिफरेंसेस हैं जो बच्चे पकड़ नहीं पाते या जो उनको समझाया नहीं जा मतलब लोग समझा नहीं पाते और वो कंफ्यूजन बना रहता है। कभी उन्होंने देखा कहीं पे लिखा ऑल बॉयज, कहीं लिखा ऑल द बॉयज, कहीं पढ़ा उन्होंने लिखा ऑल मेंबर्स, कहीं लिखा ऑल द मेंबर्स, ठीक है, कहीं लिखा ऑल मूवीज, कहीं लिखा ऑल द मूवीज, तो कंफ्यूज हो गए। अगर हम लिख रहे हैं ऑल मूवीज, तो ऑल मूवीज मीन्स टाइप, वैरायटी, कॉमेडी मूवीज, एक्शन मूवीज, पीरियड ड्रामा, रोमांटिक मूवीज, ऑल मूवीज का मतलब ये। ऑल द मूवीज का मतलब द टोटल नंबर, 10 आउट ऑफ 10, 100 आउट ऑफ 100, ठीक। तो वो नंबर होता है, ऑल द जो है वो नंबर है, ऑल जो है वो टाइप या वैरायटी है, उसका मतलब एवरी है। और ये सेटल डिफरेंस है जो लोग समझ नहीं पाते या समझा नहीं पाते, ठीक। और कंफ्यूजन होता है, कभी पढ़ा कहीं पे प्लूरल नाउन के साथ में ऑल लिखा है, कहीं पढ़ा कहीं पे ऑल द लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट में दे हैव सर्च डैश रूम्स ट्वाइस। अब मान लीजिए कोई होटल वगैरह है, वहां पे पुलिस की टीम आई है और सर्च कर रहे हैं वो हर एक होटल के रूम्स को, और 2 बार सर्च किया। तो 2 बार अगर उन्होंने सर्च किया तो हम यहाँ पे अब किस चीज को एम्फेसाइज कर रहे होंगे कि टोटल नंबर, कि जितने भी हैं रूम, चाहे 10 हैं चाहे 20 हैं चाहे 30 हैं, सबको 2 बार उन्होंने किया, ऐसा नहीं कुछ को छोड़ दिया कुछ को ना किया हो। तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पे हमें नंबर ऑफ रूम्स को एम्फेसाइज करना है कि टोटल नंबर ऑफ रूम्स को 2 बार चेक कर लिया गया है, सर्च कर लिया गया है। रूम के टाइप से कोई मतलब नहीं है। और ये आपको कॉमन सेंस भी होगा, आप जानते भी होंगे कि अगर कभी पुलिस वगैरह कहीं पे जाते हैं वे सर्च करने के लिए, तो वो रूम के साइज से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि छोटा रूम है, बड़ा रूम है, फर्स्ट फ्लोर का रूम है, थर्ड फ्लोर का रूम है, वो इसके हिसाब से सर्च नहीं करते। वो सर्च करते हैं तो इन जनरल सब कोई सर्च करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें टोटल नंबर को एम्फेसाइज करना है, तो यहाँ पे आप ऑल द ही लिखना। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट पे जाते हैं। अब यहां पर हमने लिखे अनकाउंटेबल नाउन्स, हमने लिखा डैश एनर्जी इज इनडिस्ट्रक्टिबल। अब देखिए, एनर्जी इज वन ऑफ सच अनकाउंटेबल नाउन्स एज हैव डेफिनिट एंड डिस्टिंक्ट कैटेगरीज। जैसे कि एनर्जी होती है, उसकी कैटेगरीज होती हैं, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, और भी होती है मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, फलाना एनर्जी, ढिमकाना एनर्जी, बहुत से टाइप की एनर्जीज होती हैं, ठीक है। तो ये जो हमने लिखा ऑल एनर्जीज इनडिस्ट्रक्टिबल, अब हम कह रहे हैं कि एनर्जी चाहे किसी भी टाइप की हो, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे वो आपकी केमिकल एनर्जी हो, इनडिस्ट्रक्टिबल है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, ठीक। तो इफ वी हैव टू रेफर टू द कैटेगरीज, देखिए अगर हमें कैटेगरी को भी रेफर नहीं करना है, हमें इन जनरल एनर्जी की ही बात करनी है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द कैटेगरीज। कैटेगरीज की हमें बात ही नहीं करनी है, तो आपको कोई डिटर्मिनेंट नहीं लिखना है, आप सिंपल इतना ही लिखा रहने दो, एनर्जी इज इनडिस्ट्रक्टिबल। लेकिन अगर आप ये बताना चाहते हो कि एनर्जी की हर एक कैटेगरी जो है वो इनडिस्ट्रक्टिबल है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की एनर्जी है वो इनडिस्ट्रक्टिबल है, तो आप ऑल लिख दीजिए। तो यहां पे ऑल एनर्जी इज इनडिस्ट्रक्टिबल, इनडिस्ट्रक्टिबल टाइप्स। तो हम यहां पे एनर्जी इन जनरल की बात कर रहे हैं टाइप्स के अकॉर्डिंग। तो ऑल का मतलब यहां पर है एवरी टाइप ऑफ एनर्जी, एवरी एनर्जी नहीं, एवरी टाइप ऑफ एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट में ये डैश एनर्जी ट्रांसफर्ड वाज कांस्टेंट। अब हम कह रहे हैं जो एनर्जी ट्रांसफर हुई वो कांस्टेंट थी। तो अब ये हम सारी इन जनरल सारी एनर्जी की बात नहीं कर रहे, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी की जो कि ट्रांसफर हुआ।
तो अनकाउंटेबल नाउन्स को जब हम स्पेसिफिक सेंस में यूज कर रहे होते हैं, जनरल की बात नहीं कर रहे होते और उनके साथ में ऑल आर्टिकल लिखते हैं, तो वो हमेशा ही अमाउंट का रेफरेंस होता है। ऑल वहां पे हमेशा अमाउंट को फोकस करता है, ना कि कैटेगरी को। तो अगर हम ये लिख रहे हैं ना, डैश एनर्जी ट्रांसफर्ड वाज कांस्टेंट, तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे हम कैटेगरी ऑफ या वैरायटी ऑफ या टाइप ऑफ एनर्जी की बात ना करके अमाउंट ऑफ एनर्जी की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑल दी, जब भी अमाउंट एंड नंबर को एम्फेसाइज करना है तो ऑल के साथ में द लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, दूसरा देखिए, यहाँ पे जो हमने ट्रांसफर्ड यूज किया ना, पास्ट पार्टिसिपल है, जो डिफाइन करने के लिए एनर्जी को लिखा गया, तो वो एक डेफिनेट अमाउंट है, जितना ट्रांसफर हुआ उतना। ठीक है, सो इफ इट इज अमाउंट देन यू हैव टू यूज ऑल दी। नेक्स्ट देखिए, द कैंडिडेट्स पुट डैश एनर्जी इन द कैंपेन। मान लीजिए कोई चुनाव है, कोई इलेक्शन हो रहा है, उसमें जो भी कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अपनी सारी एनर्जी जो है वो कैंपेन में लगा दी, खूब मतलब एनर्जेटिक वे में उन्होंने कैंपेन किया। तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कैटेगरीज इन जनरल, वी आर टॉकिंग अबाउट द अमाउंट ऑफ एनर्जी, कि जितनी एनर्जी मेरे पास है मैंने सारी की सारी कैंपेन में लगा दी। दूसरा कैंडिडेट था, उसकी जितनी भी एनर्जी थी सारी उसने अपनी मतलब कैंपेन में लगा दी। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द अमाउंट ऑफ कैटेगरीज, नॉट द वैराइटीज और टाइप्स ऑफ कैटेगरीज। ऐसा नहीं कि किसी कैंडिडेट के पास में इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, किसी को पोटेंशियल एनर्जी थी, किसी की केमिकल एनर्जी थी, किसी की काइनेटिक एनर्जी थी, ऐसा नहीं। ठीक है, ऑल दी। तो ये जो एग्जांपल्स है ना, इनसे हम ये इन्फर कर लेते हैं कि अगर हम कभी भी किसी अनकाउंटेबल नाउन के साथ में ऑल लिखेंगे तो मोस्ट केसेस में आपको द आर्टिकल लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, केवल उन्हीं केसेस में अनकाउंटेबल नाउन के साथ में द को रिमूव किया जा सकता है ऑल के साथ, कि जब वो उस अनकाउंटेबल नाउन की वैराइटीज या टाइप्स की बात की जा रही हो। मतलब देखो, सटल डिफरेंसेस हैं, लेकिन मुझे लगता है आप लोग शायद मुझसे ये एक्सपेक्ट करते हो कि मैं इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके के यूसेज लैंग्वेज के, ग्रामर के, इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स आपको समझाऊं जो आपको इधर उधर कहीं नहीं मिलते। ठीक, और आप सीखना चाहते हो, मजे की बात ये है। कुछ तो सीखना ही नहीं चाहते, उन्हें तो इनसे मतलब ही नहीं, वो याद कर लेते हैं, चाहे तुक्का मार देते हैं, सही हो गया तो ठीक है, गलत हो गया तो ठीक है, वो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सोचते हैं उनको कन्फ्यूजन होते हैं। वो सोचते हैं कि भाई यहाँ पे लिखा है ऑल रूम्स, यहाँ पे लिखा ऑल द रूम्स, तो डिफरेंस क्या हुआ? और हम कैसे डिसाइड करेंगे अगर हमें कभी कुछ लिखना या बोलना हो, या हमारे पेपर में कभी क्वेश्चन आ जाए, तो हम कैसे जान पाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं हम इस कन्फ्यूजन में गलत ऑप्शन को टिक मार दें? क्योंकि चीज़ें क्लियर नहीं होती तो तुक्का तो देखो बच्चे मार देते हैं। ठीक है, तो ये जो सटल डिफरेंसेस होते हैं, मुझे लगता है यही मुझसे लोग सीखना चाहते हैं। ठीक है, और मैं भी यही सिखाना चाहता हूँ, सही बात भी है। ठीक है, कि मैं भी यही सिखाना पसंद करता हूँ, मुझे भी यही पसंद है। मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ें बच्चे बुक से पढ़ के खुद सीख सकते हैं वो अपने आप सीखें, बुक्स को टाइम दें। मैं चाहता हूँ बच्चे बुक्स पढ़ें, यूट्यूब पे वीडियोज़ ना देखें, अनसन टीचर्स को फॉलो ना करें। टीचर्स बच्चों को बरगलाते बहुत हैं। ठीक है, और उनकी नासमझी का, उनके भरोसे का फ़ायदा उठा के उनका टाइम, उनका पैसा, उनका सब खराब करवाते हैं। तो टीचर से जितना बच सकते हो, मतलब आपको मेरी बातें बड़ी अजीब सी लगेंगी, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि जो आप पढ़ के बुक से सीख सकते हो, भैया किताब लो, अपने आप बैठ के पढ़ो, अपने आप सीख जाओ। जो चीज़ें तुम केवल पढ़ने भर से अपने आप सीख सकते हो, उसके लिए टीचर के पास क्यों जा रहे हो, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन? वो तो अपने आप पढ़ लो ना। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने आप बुक्स में पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा, जैसे ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो इनके लिए हमें कोच की, गाइड की, टीचर की ज़रूरत पड़ती है कि जो हमारे दिमाग में डाउट्स आए तो हमारे डाउट्स को सॉल्व कर दें, हमें समझा दे कि भाई इसको ऐसे नहीं, आप ऐसे देखो। और जो सीधी सीधी लाइन वाली बातें हैं, वन लाइनर टाइप की चीज़ें, वो तो आप बुक्स में पढ़ो, अपने आप सीख जाओगे। उनके लिए टीचर के पास क्यों जाते हो? क्यों यूट्यूब के वीडियोज़ देख रहे हो? क्यों अपना डाटा, अपनी आँखें, अपना टाइम, ये सब खराब कर रहे हो? खैर, आ जाइए, वापस आते हैं कॉन्सेप्ट पर। तो ये क्लियर हो गया। और देखिए, वी हैव गॉट सम अदर क्वेश्चंस, हमारे पास कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जिससे कि कॉन्सेप्ट, मतलब मेरी कोशिश होगी खत्म हो तो हो जाए। मतलब वैसे तो छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है लेकिन कंफ्यूजिंग है, तो मेरी कोशिश है कि अब ये जब हमने डिस्कस किया ही है ऑनलाइन में, या तो हम करते नहीं, और जब किया है तो इसको खत्म करें। ठीक है, देखो, इट इज सेंसिबल टू क्वारंटाइन डैश विजिटर्स फॉर 2 वीक्स। अब हमें क्या करना है, इनमें ऑल और ऑल द का यूज करना है। वही है, ऑल या ऑल द का यूज कीजिए। तो सबसे पहले देखिए यहां पर क्या है, विजिटर्स प्लूरल नाउन है। अब हमें ऑल लिखना है, ऑल द लिखना है, लिखना जरूर है, ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो अब हम ऑल लिखें, ऑल द लिखें, ये किस बात पे डिपेंड करेगा कि आप बात किसकी कर रहे हो, सम टोटल और डेफिनेट नंबर ऑफ विजिटर्स उनकी, या एनी विजिटर, एवरी विजिटर उसकी।
अब इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि इंडिया में फॉरेन से विजिटर्स आते हैं, विदेश से लोग घूमने आते हैं, ठीक है, और आज कुछ लोग आए हैं, कल भी कुछ लोग आएंगे, परसों भी कुछ लोग आएंगे, उसमें कुछ बिजनेसमैन होंगे, कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी हो सकते हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, कुछ सेलिब्रिटीज़ भी हो सकते हैं, कोई आम लोग भी हो सकते हैं। तो हम कह रहे हैं भैया देखो कोई भी हो, चाहे जो आज आया, चाहे वो कल आएगा और चाहे कल आया था, ठीक है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो, चाहे वो कोई सेलिब्रिटी हो, चाहे वो कोई भी हो, सबको क्वारंटीन करो 2 हफ्ते के लिए। तो अगर हम यहां पर टोटल नंबर की बात ना करके हम बात करें एवरी की, चाहे कोई भी हो, चाहे कल आया, चाहे आज आया, चाहे परसों आएगा, तो आपको ऑल लिखना चाहिए। इट इज सेंसिबल टू क्वारंटीन ऑल विजिटर्स फॉर 2 वीक्स, कि भाई जितने भी विजिटर्स आए उनको सबको 2 हफ्ते के लिए क्वारंटीन कर दो। ये हो गई एक बात। अब दूसरी बात देखो, मान लो एक कोई प्लेन आया इंडिया में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर या किसी भी एयरपोर्ट पर मान लेते हैं, और उसमें 200 फॉरेन विजिटर्स आए, मतलब फॉरेन से लोग विजिट करने इंडिया के लिए आए और 200 के 200 लोग जो उसमें विजिटर्स हैं, और उसमें किसी एक पैसेंजर को कोरोना के सिम्टम है। अब हम क्या करें, उसमें जिसमें सिम्टम है उसको क्वारंटीन करें या जितने हैं टोटल उस प्लेन में सबको ही कर दें? क्यों रिस्क लें? अब हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे जो उससे पहले वाले प्लेन में आए, उससे बाद वाले प्लेन में आएंगे या बाद में आएंगे, हम बात उनकी नहीं कर रहे। अब यहां पे क्या एक डेफिनेट नंबर है जो उस प्लेन में आए हुए विजिटर्स हैं, केवल उनकी बात की जा रही है कि जितने भी विजिटर्स हैं इनमें से किसी को घर मत जाने दो, इनको सबको क्वारंटीन कर लो, किसी को छोड़ो मत। वी आर फोकसिंग द नंबर, ऑल दिया जाएगा। तो मतलब हम ऑल भी लिख सकते हैं, ऑल द भी लिख सकते हैं। यही कंफ्यूजन की वजह होती है बच्चों के साथ। बच्चे देखते हैं अरे भाई विजिटर के साथ कहीं पढ़ा हमने ऑल दी लिखा था, कहीं ऑल लिखा है, तो ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लूरल नाउन्स जो होते हैं, ठीक है, उनके साथ में हम ऑल या ऑल द कुछ भी लिख सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप एवरी का मीनिंग कन्वे करना चाह रहे हो या द टोटल नंबर का मीनिंग कन्वे करना चाह रहे हो। अगर आप टोटल नंबर का मीनिंग कन्वे करना चाह रहे हो देन यूज ऑल दी। इफ यू आर रेफरिंग टू एवरी और एनीवन देन यूज ऑल। नेक्स्ट है, आफ्टर अ कपल ऑफ ईयर्स डैश मनी वॉज गॉन। अब हमने यहां पे लिखा कि कुछ सालों के बाद में क्या हुआ, सारा पैसा चला गया। तो अब ये कौन सा सारा पैसा, दुनिया भर का नहीं, कोई पर्सन रहा होगा, उसके पास कुछ पैसे रहे होंगे, उसके पैसे चोरी हो गए होंगे या खत्म हो गए होंगे या उसने अपने अयासी में उड़ा दिए होंगे, जो भी किया होगा, ठीक है। बट ऐसा तो नहीं है कि ऑल मनी इन जनरल की बात हो रही है या मनी की कैटेगरीज की बात हो रही है। मनी की वैसे कैटेगरीज भी नहीं होती, मैं सही बताऊँ, टेक्नोलॉजी की कैटेगरीज होती है, मनी की कैटेगरीज भी नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम ऑल लिखेंगे वो कैटेगरीज को या टाइप्स को या वैरायटी को रेफर नहीं कर रहा होगा, वो अमाउंट को ही रेफर कर रहा होगा। और प्लूरल नाउन के साथ में, सॉरी अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में जब हम ऑल का यूज अमाउंट के लिए करते हैं तो हमें ऑल के साथ द आर्टिकल लिखना ही पड़ता है। बेसिक बात यह है कि जब हम ऑल का यूज नंबर या अमाउंट के लिए करेंगे तो हमें द लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हमें पता है हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ मनी या कैटेगरीज ऑफ मनी की बात ना करके सम अमाउंट ऑफ मनी की बात कर रहे होंगे जो किसी पर्सन के पास रहा होगा और कुछ सालों बाद खत्म हो गया होगा, ठीक है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट डेफिनेट अमाउंट ऑफ मनी, ऑल द मनी। तो मैंने कहा था ना कि अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में क्या होता है कि मोस्ट केसेस में आपको द आर्टिकल लिखना ही पड़ता है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन्स के जब हम ऑल लिख रहे होते हैं ना तो मोस्ट केसेस में हम अमाउंट को ही रेफर कर रहे होते हैं। कुछ ही केसेस ऐसे बन पाते हैं जहां पर हम कैटेगरीज की बात कर रहे होते हैं उस अनकाउंटेबल नाउन की, जैसे वो पीछे एग्जाम्पल था एनर्जी वाला, अभी 1-2 और भी एग्जाम्पल आएंगे, आप समझ जाओगे, ठीक है। या जैसे टेक्नोलॉजी वाला एग्जाम्पल था। नेक्स्ट में देखिए, यू शुड कुक अंटिल डैश लिक्विड इज अब्सॉर्ब्ड बाय द राइस। लिक्विड अनकाउंटेबल, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि इसको तब तक पकाओ जब तक ये जो लिक्विड है वो सारा अब्सॉर्ब ना हो जाए राइस में, ठीक। तो अब हम वैरायटी ऑफ लिक्विड की तो बात नहीं कर रहे होंगे, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अमाउंट ऑफ लिक्विड को, कि कोई डिश बनाई जा रही है उसमें राइस है और पानी डाला गया है, और वो जो लिक्विड हम कह रहे हैं इसको जब तक ये पूरा का पूरा अब्सॉर्ब ना हो जाए तब तक इसको आप कुक करते रहो। देन वी आर नॉट रेफरिंग टू कैटेगरीज ऑफ द लिक्विड, वी आर नॉट रेफरिंग टू द टाइप्स ऑफ द लिक्विड, वी आर रेफरिंग टू द अमाउंट ऑफ लिक्विड, ठीक, ऑल दी। नेक्स्ट देखिए, आई थॉट ऑफ डैश प्रॉब्लम्स दैट ले अहेड ऑफ मी। अब यहां पे लिखा दैट ले अहेड ऑफ मी, जो मेरे सामने थी। अब कह रहा है कि मैंने उन समस्याओं के बारे में सोचा जो मेरे आगे थी, मतलब जो समस्याएं इसको फेस करनी थी आने वाले टाइम में। तो यहां पे ध्यान से देखना, दैट ले अहेड ऑफ मी, ये
डिटर्मिनर ऑफ द नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स है, ना कि डिटर्मिनर ऑफ द कैटेगरीज और वैरायटीज ऑफ नंबर। वैरायटी तो एक ही हो गई, ठीक है, टाइप तो एक ही हो गया कि वो सारी समस्याएं जो मुझे आगे फेस करनी थी, तो ये तो हो गई कैटेगरी। अब उस कैटेगरी में जितनी भी समस्याएं थी 10, 20, 30, 40, 50, ऑल का मतलब टोटल, वो सारी उनके बारे में इसने सोचा, ऑल दी। तो इसने जो सोचा वो प्रॉब्लम्स के कैटेगरीज के बारे में नहीं, नंबर कैटेगरीज के, मतलब एक भी उसने मिस नहीं की, जितनी भी समस्याएं उसके सामने थी उसने सबके बारे में विचार किया, ठीक है। सो वी आर रेफरिंग टू द नंबर, टोटल नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, और कैटेगरीज प्रॉब्लम्स की यहां पर एक ही है जो उसके सामने थी, ठीक। नेक्स्ट देखिए, देयर इज नॉट वन काइंड ऑफ फूड फॉर डैश किड्स। अब हमने कहा कि देयर इज नॉट वन काइंड ऑफ फूड फॉर डैश किड्स, और हमें इसमें ऑल या ऑल द का यूज करना है। अब देखिए होता क्या है, अगर हम इसको एक जनरल स्टेटमेंट मान लें, ठीक है, जैसे हमें पता है जैसे किड्स होते हैं, अलग अलग किड्स होते हैं, अलग अलग उनकी एज होती है, अलग अलग एज के किड्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग रीजन्स होते हैं, अलग अलग कल्चर्स होते हैं, ठीक है, तो उनकी अलग अलग टाइप के फूड होते हैं। ऐसा नहीं होता कि चाहे यूरोप का किड हो या अमेरिका का किड हो या ब्राज़ील का किड हो या इंडियन किड हो या जापानीज़ किड हो या रशियन किड हो, सबको एक ही टाइप का फूड खिलाया जाता है, ठीक है, सबको अलग अलग ज़रूरत के हिसाब से फूड दिया जाता है। तो अगर हम यहाँ पे ये मान लें कि किड्स लिखकर हम नंबर ऑफ किड्स की बात ना करके टाइप ऑफ किड्स की बात कर रहे हैं, चाहे 2 साल का बच्चा हो, चाहे 5 साल का बच्चा हो, ठीक है, चाहे रशियन हो, चाहे जापानीज़ हो, चाहे अमेरिकन हो, चाहे ब्राज़ीलियन हो, चाहे जर्मन हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे इंडियन हो, तो इफ वी आर रेफरिंग टू द टाइप्स ऑफ किड्स देन वी हैव टू यूज ओनली ऑल। देयर इज नॉट वन काइंड ऑफ फूड फॉर ऑल किड्स, मतलब ऐसा कोई फूड नहीं है कि जो एक ही टाइप का और आप सारे दुनिया भर के किसी भी उम्र के बच्चों को उसे दे दो, बच्चों की ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है, उनकी ग्रोथ के हिसाब से, ठीक है, एनवायरनमेंट के हिसाब से उनको फूड दिया जाता है। ये तो हो गया एक देखने का नज़रिया। अब दूसरा नज़रिया देखिए, मान लीजिए कोई एक हॉस्टल है, वहाँ पे बच्चे रहते हैं, वहाँ पे बच्चे पढ़ाई करते हैं रहकर, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि उस हॉस्टल में 6th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा भी है, 8th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा भी है, ऐसा भी बच्चा है जो एथलेटिक्स में बड़ा इंटरेस्टेड है, मतलब एथलेटिक्स कैटेगरी में मतलब उसका बड़ा इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, ऐसा भी बच्चा है जिसका एथलेटिक्स में वो इंटरेस्ट नहीं है, अपना वो पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा खोया रहता है। तो उनके फूड इंटेक और फूड टाइप भी अलग अलग होंगे। जो एथलेटिक्स होते हैं उनके डाइट का अमाउंट और टाइप बाकी लोगों से अलग होता है। एक पर्सन है दिमागी मेहनत करने वाला, उसको अलग टाइप का खाना चाहिए। एक पर्सन है शारीरिक मेहनत करने वाला, उसको अलग टाइप का खाना चाहिए, ठीक। तो अगर मान लो हम ये बात कर रहे हो किसी एक पर्टिकुलर फैमिली को लेकर, एक बड़ी फैमिली है, ठीक, गांव देहात में जैसे होती है, बड़ी फैमिली है, उसमें 20-30 बच्चे हैं, ठीक है, या 10-15 बच्चे हैं, या कोई हॉस्टल है, बोर्डिंग स्कूल है, उसमें 100-200 बच्चे हैं, और उन बच्चों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से, उनकी एज के हिसाब से, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से खाना मिलता है। ऐसा नहीं है कि एक ही खाना सबको खिला दिया, चाहे एथलेटिक्स में इंटरेस्टेड बच्चा है, चाहे पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्टेड बच्चा है, चाहे इस उम्र का बच्चा है, चाहे उस उम्र का बच्चा है, ऐसा नहीं है। कोई वेजिटेरियन है, कोई नॉन वेजिटेरियन है, सबका अपना अलग अलग टेस्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऑल द भी लिख सकते हैं। अब ध्यान क्या रखना है कि जब हम ऑल दी लिख रहे हैं देन वी आर रेफरिंग टू द टोटल नंबर, कि हमारे हॉस्टल में जितने भी बच्चे हैं वो सारे, सबके लिए हम एक ही खाना नहीं देते, मतलब सबके लिए अलग अलग है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर टोटल नंबर की बात ना करके नंबर को जनरल मान लें और फिर हम बात करें वैरायटी या टाइप की, तो ऑल आएगा। तो आप ऑल किड्स लिखो तो भी सही है, ऑल द किड्स लिखो तो भी सही है, दैट डिपेंड्स ऑन दिस कॉन्टेक्स्ट। वो डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशंस पे, जो सारे लोगों को समझ में नहीं आते, इंग्लिश पढ़ने वालों को सब समझाते भी नहीं है, सबको समझ में आते भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, यू यूज डैश आइस क्यूब्स एंड डिडंट पुट द आइस ट्रेस बैक। अब मान लो किसी पर्सन ने क्या किया कि आइस ट्रे में जितने भी आइस क्यूब्स थे उसने सारे यूज कर लिए। देखिए आइस इज अनकाउंटेबल बट क्यूब्स आर काउंटेबल, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसको अनकाउंटेबल मत मानना, इट इज काउंटेबल। आइस इज अनकाउंटेबल बट आइस क्यूब्स आर काउंटेबल, ठीक है। तो अब मान लीजिए किसी पर्सन ने जितने भी आइस ट्रे में आइस क्यूब्स थे सारे यूज कर लिए, लेकिन उसको वापस ट्रे को भर के पानी से नहीं रखा। तो अब यहाँ पे पर्सन किसी से कह रहा है यू यूज डैश आइस क्यूब्स एंड डिडंट पुट द आइस ट्रेस बैक। तो यहां पर हम जनरल आइस क्यूब्स की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं उन आइस क्यूब्स की जो उसके रेफ्रिजरेटर में रहे होंगे, ठीक है, आइस ट्रेज में रहे होंगे। एक तो डेफिनेट हो गया, पर्टिकुलर स्पेसिफिक हो गया। अब हमें देखना है कि हम बात किसकी कर रहे हैं, टाइप या कैटेगरी ऑफ आइस क्यूब्स की,
या नंबर ऑफ आइस क्यूब्स के जितने थे टोटल के टोटल। तो अब आइस क्यूब्स में तो कैटेगरी ऑफ वैरायटी क्या ही होगी, आइस तो आइस ही है, उसमें कैटेगरी ऑफ वैरायटी क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैटेगरी ऑफ वैरायटी की बात ना करके हम बात कर रहे हैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आइस क्यूब्स की, उसने एक भी नहीं छोड़ा बाद में यूज करने के लिए, सारे यूज कर लिए टोटल। तो अगर टोटल को एम्फेसाइज करना है तो केवल ऑल दी। नेक्स्ट देखिए, डैश वुड टेंड्स टू श्रिंक, डैश वुड टेंड्स टू श्रिंक। अब वुड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। अगर हम अनकाउंटेबल नाउन को जनरल सेंस में यूज करें तो हमें उसके बाद में कोई आर्टिकल को डिटर्मिनर लिखना ही नहीं चाहिए, ठीक है। अगर मान लो जैसे लकड़ी होती है तो सिकुड़ जाती है, श्रिंक हो जाती है, मतलब जब आप लकड़ी काटते हैं तो कुछ दिनों बाद जब वो धीरे धीरे सूखती है, उसके अंदर का मॉइस्चर होता है, ठीक है, जो सूख जाता है तो वो सिकुड़ जाती है, ठीक है। ये मतलब इन जनरल लकड़ी की बात है, ठीक। तो आपको कोई आर्टिकल नहीं लिखना चाहिए, आपको सिंपल ऐसे लिखना चाहिए वुड टेंड्स टू श्रिंक। लेकिन फिर यहाँ पे क्या है कि जो वुड है वो ऐसा अनकाउंटेबल नाउन है जिसकी कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि ट्रीज हैं, ट्रीज की कैटेगरी होती है, तो ट्री की जो वुड होती है उसकी भी कैटेगरी होती है, भाई शीशम की लकड़ी है, नीम की लकड़ी है, आम की लकड़ी है, यूकेलिप्टस की लकड़ी है, ठीक है, बरगद की लकड़ी है। तो वुड हैज डिफरेंट कैटेगरीज, सांगवान की लकड़ी है, चीड़ दीदार की लकड़ी है, चीड़ होता है ना शायद, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि वुड की कैटेगरीज होती हैं। अब खाली तो हम छोड़ नहीं सकते, ब्लैंक तो छोड़ नहीं सकते, हमें तो ऑल या ऑल द में से एक को पिक ही करना है। तो हमें देखना है कि जो लिखी गई बात है, ये जो कही जा रही बात है, ये किसको एम्फेसिस करने के लिए है, कैटेगरीज ऑफ वुड को या टोटल अमाउंट ऑफ वुड को। तो इट इज द रेफरेंस टू द कैटेगरीज ऑफ वुड कि लकड़ी किसी भी टाइप की हो, किसी भी पेड़ की हो, वो सिकुड़ती ही है, ठीक। तो अगर हमें कैटेगरीज की बात करनी है, टोटल अमाउंट ऑफ वुड की बात नहीं करनी, तो ऑल। नेक्स्ट है जी, डैश म्यूजिक इज फॉक म्यूजिक, ठीक। आई हैव नेवर हर्ड एनिमल्स सिंग। अब किसी पर्सन ने कहा कि म्यूजिक चाहे कैसा भी हो वो फॉक म्यूजिक ही होता है। जैसे आपने सुना होगा ना, अलग अलग तरीके का म्यूजिक होता है, हालांकि मुझे ज़्यादा नहीं जानकारी है, लेकिन जैसे जैज म्यूजिक है, क्लासिकल म्यूजिक है, और ये सूफी म्यूजिक है, मतलब अलग अलग टाइप का, और फॉक म्यूजिक है, लोक संगीत जिसे कहते हैं, ठीक है। तो ये कोई पर्सन कह रहा है कि भैया हर एक म्यूजिक फॉक संगीत ही होता है। फॉक का मतलब इसने पर्सन मान लिया है, फॉक का मतलब पर्सन पीपल भी होता है ना, ठीक है, हेलो फॉक्स। तो आई हैव नेवर हर्ड एनिमल सिंग, कह रहा है मैंने तो कभी किसी जानवर को गाते सुना ही नहीं है, गाना तो इंसान ही गाते हैं, म्यूजिक तो वो इंसानों का ही एट्रीब्यूट्स है, ये जानवर वगैरह तो नहीं म्यूजिशियंस होते हैं, ना सिंगर्स होते हैं उनमें, ठीक है, ना म्यूजिक डायरेक्टर्स होते हैं। तो म्यूजिक में तो डील ह्यूमंस ही करते हैं, इंसान ही करते हैं, तो म्यूजिक चाहे कैसा भी वो फॉक म्यूजिक हुआ। तो यहाँ पे हम अमाउंट ऑफ म्यूजिक की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट रेफरिंग टू द अमाउंट ऑफ म्यूजिक, वी आर रेफरिंग टू द टाइप्स ऑफ म्यूजिक। म्यूजिक के भी टाइप्स होते हैं, वुड के टाइप होते हैं, टेक्नोलॉजी के टाइप होते हैं, एनर्जी के टाइप होते हैं। तो अगर हम टाइप की बात कर रहे हैं तो ऑल लिखेंगे, ठीक। खैर बात खत्म हुई, अब मैं आपको समझा देता हूं मेन बात। मेन बात यह है कि अगर आप ऑल का यूज करते हैं प्लूरल नाउन्स के साथ में, तो अगर वो प्लूरल नाउन जनरल है तो वहां पे ऑल का मतलब एवरी होगा, द आर्टिकल ना यूज करें। अगर मान लीजिए कोई स्पेसिफिक प्लूरल नाउन्स की आप बात करें और उसके साथ में ऑल लिखना हो तो ऑल आ भी सकता है, ऑल के साथ द आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। वो इस बात पर डिपेंड करता है कि वेदर यू आर रेफरिंग टू द टोटल नंबर ऑफ सम स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स और यू आर रेफरिंग टू एनी इंडिविजुअल, ठीक है। एनी इंडिविजुअल को रेफर कर रहे हो, द नहीं लिखना है। कोई स्पेसिफिक नंबर है, कोई स्पेसिफिक टोटल है इंडिविजुअल्स का, उसको रेफर करना है तो द लिखना है। अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में जब हम ऑल का यूज करते हैं तो वहां पर हमें ध्यान रखना होता है कि मोस्ट केसेस में द लिखना ही पड़ता है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन्स में कैटेगरीज सब में नहीं होती हैं। जितने भी काउंटेबल नाउन्स होते हैं उनमें नंबर भी होता है, उनमें कैटेगरीज भी होती हैं, ठीक। अनकाउंटेबल नाउन्स में अमाउंट तो होता है लेकिन कैटेगरीज सब में नहीं होती हैं। तो ऐसे अनकाउंटेबल नाउन्स जिनमें कैटेगरीज होती हैं, अगर हम उनको जनरल सेंस में रेफर करें उनकी कैटेगरीज के सेंस में, तो ऑल का यूज करते हैं, द नहीं लिखते। अदरवाइज मोस्ट केसेस में जब हम ऑल का यूज किसी अनकाउंटेबल नाउन के साथ में करते हैं तो हम उसके अमाउंट को ही रेफर कर रहे होते हैं, तो उसके साथ में आप द आर्टिकल का यूज कीजिए, ठीक। ये हमारा कॉन्सेप्ट था जो आपने इन एग्जांपल्स की मदद से समझा होगा, समझ में आ गया होगा। अब फिलहाल में कोई बात रह गई हो जो ना समझ में आई हो किसी कारण से, ठीक है, नहीं समझ में आई हो, तो आप कमेंट कर सकते हो
ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पर मैं व्हाट्सअप यूज़ करता हूँ। कॉल मत करना, नंबर ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है। तो कॉल नहीं करना, केवल व्हाट्सअप करना। तो अगर इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपके दिमाग में कोई डाउट है, कन्फ्यूज़न है, कोई बात नहीं समझ में आई है, ठीक है, या जो भी है व्हाट्सअप के थ्रू शेयर करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो अपना कमेंट कर देना, कमेंट करके बताना ज़रूर कैसा कॉन्सेप्ट था, समझ में आया नहीं से आया, कितना समझ में आया, कैसे रिलेटेड, कोई तुम्हारे दिमाग में डाउट आया, अगर डाउट आया तो उसको कमेंट कर देना, ठीक है। बाकी ये जो हमने डिस्कस किया इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की ID है ऐसे कि इंग्लिश। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। कीप एंजॉयिंग लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश सीखते रहो, ठीक है। बाकी सभी को थैंक यू, बाय।